दीदी जी सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है कि गणपति जी की नाक दाहिनी तरफ होनी चाहिए या बाएं तरफ होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। नाक मतलब सूंड, जी सूंड का मुंह। जी। देखिए, गणपति जी की जो सूंड है दाहिनी तरफ रहे, बाएं तरफ रहे या सीधी रहे, 3 उसके स्तर हैं। तो दाहिनी तरफ जो लोग भौतिक समृद्धि, भौतिक ऊर्जा से संबंधित भौतिक पदार्थ की जिनको चाहत है, वो जब गणपति जी की पूजा करते हैं तो उनको दाहिनी ओर सूंड वाले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। और जिनको मानसिक शक्ति का संवर्धन करना है, अंतर जगत से संबंधित शक्तियों को प्राप्त जिसको करना है, अंतर जगत की सिद्धि जिसको चाहिए, वो जब गणपति जी की आराधना करते हैं तो वो बाईं तरफ गणपति की पूजा करें, उसमें उनको लाभ मिलता है और उसमें उनका संबंध। अच्छा, गणपति का और जो कुछ नहीं चाहते, केवल समर्पण भाव चाहते, परमात्मा के प्रति समर्पण प्राप्त हो, उनको परमात्मा के प्रति प्रेम प्राप्त हो, जो ये चाहते हैं वो सीधी नाक वाली गणपति जी की पूजा करें। अब देखिए, गणपति जी का जो हम लोग समझते नहीं है, अब कथा में प्रकारांतर रूप से बता दिया गया, लेकिन हमारा जो सिर है, हमारे सिर का जो पिछला भाग है, जहाँ ये तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ से समझिए गणपति जी की सूंड शुरू होती है ये। और जितना आपका ये मेरुदंड का हिस्सा है, ये सब गणपति की सूंड समझ लीजिए। और जा करके सीधे वो मेरुदंड का हिस्सा जाता है नीचे, मूलाधार चक्र तक जाता है। और मूलाधार चक्र के अब जो गतियां चक्रों की होती हैं, वही गति गणपति जी के सूंड की उपासना पूजा उस हिसाब से ऐसी रचना की गई, ऐसा बनाया गया। अब इसको कोई व्यक्ति समझे या न समझे, पर सत्य यही है। बाकी तो कथाएं सब प्रतीकात्मक है, प्रतीक रूप से वो बात कह दी गई और तथ्य रूप से वो बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति इन सब बातों का अधिकारी नहीं होता। केवल कहने मात्र से कि मनुष्य शरीर समान है, कोई समान नहीं हो जाता। किसी के पाप पुण्य समान नहीं हो जाते, किसी के अनुभव समान नहीं हो जाते, किसी की बुद्धि समान नहीं हो जाती, अलग अलग सबका रहता है। तो उस हिसाब से ये 3 प्रकार के ही लोग हैं। एक भौतिक समृद्धि चाहने वाले, जिनका दाहिना अंग सक्रिय होता है, जिनका ये जो चक्र है आपका बहिर्गामी चक्र काम करता है, मूलाधार, और जो आंतरिक समृद्धि चाहने वाले हैं, मानसिक समृद्धि, बौद्धिक समृद्धि, आदिदैविक समृद्धि, उनका बाईं ओर चंद्रमा से संचालित उनका होता है। और जो केवल परमात्मा के प्रति समर्पण प्रेम को चाहने वाले हैं, वो बिल्कुल सीधी गति, सीधे सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा सीधे ऊपर उठती है। ऐसा करना चाहिए।